नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 29 ईयर्स है। इन्होंने सवाल पूछा है, जॉब प्राइवेट करनी चाहिए या गवर्नमेंट। मैं तो गवर्नमेंट का तो ना बोलूँगा और ना ही प्राइवेट जॉब का हाँ बोलूँगा। मैं तो कहूँगा कि बिजनेस करिए, क्योंकि अच्छी शुभ साइन है जिसको हम गिन रहे। एक डिफरेंट टाइप की इनके हाथ में फिश साइन बनी हुई है सन माउंट पर। आप लोगों को भी देखना अच्छा लगेगा। अगर वो रही तो ये बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, और वो नहीं भी रही तो भी इनके पास सेकेंडरी साइन है, तो उन्नति तो इनके जीवन में लिखी हुई है। और वो साइन देखकर मैंने इनको पूछा भी, क्या आपके पिता के पास, क्योंकि 29 एज थी, तो मैंने इनको पूछा भी क्या आपके पिता के पास 20-25 करोड़ की संपत्ति है, और इन्होंने कहा यस है। तो ऐसे लोगों को आप बिजनेस करिए, मैं तो यही कहूँगा। कोई जॉब वॉब में दिमाग मत लगाइए। सेकंड जो सवाल है, शादी का बताए, लव या अरेंज। अब इनके हाथ में लव मैरिज की जो सूर्य रेखा को टच करने वाली कोई बारीक रेखा होगी, तो इनके जीवन में लव मैरिज के चांस होते हैं। जैसे ये पाम है, अब यहाँ पर कोई बारीक सी रेखा आती हो। आज ही मैंने एक वीडियो डाला है, देख लो आप। फर्स्ट वीडियो जो आज है, उनकी लव मैरिज हुई और इस तरह की साइन होती है लव मैरिज वालों को। और इनका लव हुआ 5 महीने पहले अदर कास्ट में, तो अदर कास्ट वालों के लिए भी ऐसे लाइन जाती है। तो ऐसी कोई संकेत आपके हाथ में मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, एक फिश साइन जरूर यहाँ पर भी दिख रही है। तो पैसा तो आप भरपूर कमाओगे, और दूसरी जो दिख रही है वो भी मैं दिखाऊंगा। और इश्क करने वालों को अगर मैं कह दूं कि आपकी शादी लव मैरिज या अदर कास्ट में नहीं है, तो उसके बहुत उस पर गुजरती है। और ये पेन जो लव में गिरा रहता है उसी को पता होता है कि जिसने लव किया रहता और लव न मिलने के चांस दिखे तो उस पर क्या गुजरे। अब ऐसा सब्जेक्ट है, इसी 6-5 महीने पहले इनको लव हुआ है, और इसी साल के अंत में या दूसरे साल के शुरुआत में इनके जीवन में सहनाई बसती हुई दिख रही है। और उसके बाद कोई रिलेशन लाइन नहीं है, केवल एक ही लाइन है, और वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो धूमधाम से शादी इनके हाथ में दिख रही है। मैं उस पर आऊँगा, जीवन रेखा पर आऊँगा, तब आऊँगा। तो अच्छा खासा 10 मिनट मेरी केवल वो लाइन को समझने में ही चला गया। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है, व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, लॉजिक की ज़रूरत पड़ी यहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। और सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं, और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क ले सकते हैं। ये साथ साथ में जॉब के साथ साथ ये बिजनेस भी कर रहे हैं। आप कुछ भी करिए, आपको पैसा मिलने वाला है। और ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी लाइनें तो नहीं है, छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें जरूर है। और यहाँ पर एपेक्स साइन है। पर बुध पर्वत व्यवस्थित है तो व्यवस्थित सुंदरता होगी। और 2-3 लाइनें पर एपेक्स साइन आने से बिजनेस सेंस बढ़ जाता है। तो ये सारा प्लस पॉइंट तो है ही है। अब देखिए, ये इंक लगे हुए पाम में भी ऐसी कोई लाइन जॉइंट होते हुए दिख नहीं रही है जो अदर कास्ट में लव कराती है।
हाँ, लव कराती, क्या लव मैरिज कराती, और ना ही ऐसी एक संकेत केवल यहाँ दिख रहा है, पर ये भी कोई कंप्लीट टच होते हुए नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं सूर्य रेखा को टच करने वाली रेखा चाहिए, काट के जाती है तो भी गलत हो जाता है, तो लव फेल होता है। अब इनके जो सूर्य पर्वत पर एक डिफरेंट टाइप की साइन है उस पर चलते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर भी एक साइन है, पर वो इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रही है। आपकी मेन साइन पर बाद में आएंगे, उसके पहले देखिए यहाँ पर भी एक फिश साइन है। एक दो, ये दूसरी समझिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी वीडियो के दूसरे फोटोग्राफ में दिखाई थी। एक यहाँ पर भी है, दो, ये एक, तीन। जब इतनी सारी साइनें हैं, और एक साइन बताता हूँ जो डिफरेंट टाइप की है, आप लोगों को भी देखना अच्छा लगेगा। ये एक सन लाइन, और उसके बाजू में ही एक धागे जैसी रेखा निकल रही है, देखिए आप, और ये ऊपर चलकर ऐसे घुमाव भी ले रही है, और ये पूरी पतली सी एक फिश साइन बन रही है। ये साइन रही तो भरपूर पैसा कमाएंगे, और ये नहीं भी रही तो भी दूसरी साइन है, आप पैसा अच्छा ही कमाओगे। अच्छा और भरपूर में फ़र्क है, पर ये 100% में केवल यानी 0.001% के चांसेस है, नहीं है। क्योंकि मैंने एक अमाउंट भी पूछा जो आपको वीडियो में बता चुका हूँ, और उसका जवाब मुझे यस मिला। यहाँ छोटी सी विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को विद्या रेखा जब होती है तो बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। अब इनकी जो धन रेखा है वो इस तरफ जा रही है सूर्य पर्वत की ओर, और इनका चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस जीवन रेखा से ये भविष्य में हो सकता है विदेश चले जाए, या किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, एजेंसी लाइन या किसी और को सेवा देना, इस तरह का काम करेंगे। पर ये पैसा तो कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, पर चांसेस विदेश के ज़्यादा लग रहे हैं इनके हाथ में। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो जब शनि पर्वत आपका फ्लैट होता है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। और एक लाइन और दो लाइन, ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है, सेवाभावी, धार्मिकता और मल्टीपल इनकम, इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा भी अच्छी पाई जाती है ऐसे लोगों में, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ऊर्जा होती है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ऐसा कोई संकट वाला हाथ नहीं है। अब देखिए इनका चंद्र पर्वत अगर इतना अच्छा हो तो विदेश से संबंध आता ही है, चाहे घूमने जाओ, सेटल होने जाओ, या संतानों के द्वारा आता जरूर है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और अच्छे परचेसर होते हैं। और यहाँ पर देखिए इनकी जीवन रेखा से निकलने वाली ये शाखा, ये भी कहीं ना कहीं विदेश से संबंध शो करती ही है। एक बुध रेखा भी है, तो ये भी प्लस पॉइंट है, पर मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं बन रहा, ओपन है। पर इतनी अच्छी फिश साइन होने के बाद मनी ट्रायंगल की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। यहाँ पर आप चेक करना, अगर ये ट्रायंगल है तो आप 1000% विदेश से अर्न करोगे, या विदेश जाओगे या विदेश से अर्न करोगे। और इतनी अच्छी साइन वालों के लिए विदेश जाना मामूली सा काम है। शुक्र पर्वत अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, कामुक भावना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारी चीज़ें, और गर्मी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को। अब इनकी हृदय रेखा देखिए, ये भी लव कराने वाली हृदय रेखा है,
ऐसे लोग जिनकी हृदय रेखा उत्तम होती है इस तरह की, तो ये लोग भावुक होते, प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते, पर देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है, सबसे अच्छी तरह रहना, किसका बुरा नहीं करना, ये फीलिंग वाले लोग होते हैं। तो ये सारा एडवांटेज इनके हाथ में है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, सबका काम करना, एक तरह के देवदूत होते हैं। हाँ, पर सच्चे प्यार के पीछे भी भागते रहते, ऑलवेज ढूंढते रहते सच्चा प्यार, ये इनकी खासियत होती है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो बहुत ज़्यादा गैप है। ये जब गैप होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, ये भी इनकी खासियत होती है। पर परिवार को जब ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग आकर खड़े रहते, और जैसे ज़रूरत मिटी वहाँ से निकल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा जुपिटर से निकल रही है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करेंगे। और ये जब धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो ये धार्मिकता देगी इनको, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। और माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है, हृदय रेखा भी काफ़ी सुंदर है, जीवन का पूरा आनंद लेने वाले व्यक्तित्व के धनी बनेंगे, पूरा आनंद। हाँ, 2-3 बार इनके जीवन के कमाई के साधन में बदलाव आने वाला है, वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। अब देखिए इनकी जो धर्म संकट में डाला, ये एक 29 के आसपास ये लाइन शादी की दिख रही है, उसके बाद कोई शादी की लाइन मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। और इनका जुपिटर माउंट भी अच्छा है, तो पारिवारिक सांसारिक सुख अच्छा ही दिख रहा है। अब इनको लव भी हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ये देखिए पतली सी रेखा यहाँ जॉइंट हो रही है, यानी ये इसी साल इनकी शादी लिखी हुई है, विथ इन 1 ईयर के आसपास। लव के विथ इन 1, या एकदम एक्यूरेसी तो नहीं आती, पर साल 1.5 साल के अंदर ही शादी लिखी हुई है। और इसको देखने के लिए मैंने बहुत एनर्जी लगाई, इनके जितने फोटोग्राफ थे सारे देखने की कोशिश की। यहाँ पर भी देखिए ये लाइन दिख रही है, और उसके जस्ट बाद ये शादी की लाइन दिख रही है, और उसी के आसपास शादी के बाद एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी दिलाएगा। ये देखिए कितनी बारीक रेखा है, और ये शादी की रेखा। अब ऐसा धर्म संकट डाला था कि इस प्रश्न का मैं जवाब कैसे ढूंढूं। उसके बाद ये यात्रा रेखा है, कोई ना कोई यात्रा भी होगी, कहीं घूमने भी जाएंगे ये शादी के बाद 1-1.5 साल में। और उसके बाद भी एक ऑफशूट है 32 के आसपास, और एक 34 में राहु रेखा आएगी जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएगी इनके लाइफ में। एक 41 में राहु रेखा आएगी, और एक 42 में हल्की सी राहु रेखा आएगी। बस इतना इनको जीवन में तकलीफ है, उसके बाद कोई ऐसा तकलीफ है नहीं। हाँ, छोटी छोटी लाइन है तो इतनी कोई परेशानी नहीं डालती, केवल 2 लाइन इनको परेशानी करेगी, एक 34 में और एक 38 में। ये 2 राहु रेखा इनको परेशान करेगी, बाकी की तो छोटी छोटी है, कोई टेंस वाला मामला नहीं है। अब इनकी धन रेखा को कैसी है उसको बाद में देखते हैं। ये देखिए ये लाइन चली, और ये लगभग 29-30 के आसपास स्टॉप हो रही है, और एक धन रेखा यहाँ पर है। उसके बाद 36 में वापस बदलाव है, और ये सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, और दूसरी लाइन भी। तो मुझे तो लगता है ये 36 के आसपास कहीं विदेश न चले जाए, या किसी और का प्रोडक्ट सेल करना, या विदेश से धन प्राप्ति का रास्ता, इस तरह का चीज़ होगा इनके साथ। और एक कट इनको एज ऑफ 41-42 में लग रहा है, और ये तो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है। केवल एक आर्थिक नुकसान इनके हाथ में दिख रहा है।
अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये लाइन इतनी सशक्त नहीं है, पर फिर भी साइन है अच्छी है तो पैसा मिल जाएगा इनको। और ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक सशक्त नहीं है। 41 से जो इनकी ग्रोथ चालू होगी, ओरिजिनल ग्रोथ इनको जीवन में मिलेगी 41 के बाद ही, 41 42 के आसपास से फिर इनको नॉन स्टॉप विकास है इनके जीवन में। पर उसके पहले भी इतनी अच्छी साइन है तो पैसा तो आते रहेगा, ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी साइन है आप रख रहे हो। पर बहुत अच्छा जो आनंद आएगा आपको जीवन में वो 41 42 के बाद ही आएगा, एक कट के बाद ही। उसके पहले इतना मज़ा नहीं आएगा आपको जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।